आत्मज्ञान का स्वाद वही जानता है जिसने आत्म का ज्ञान प्राप्त किया हो। आओ जानते हैं ऐसी एक कहानी, बड़ी ही सुनने लायक कहानी है और इस कहानी को अंत तक सुने। इस कहानी में आखिर में एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है लास्ट में। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। हमारे चैनल पर इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस कहानी को लाइक करें। कमेंट कर अवश्य बताएं ये कहानी आपने कहाँ से सुनी है। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बड़े आत्मज्ञान की है कि पंडित एक बहुत पहुँचे हुए थे। वो आत्मज्ञान प्राप्त कर किया हुआ था और उनको खाने पीने का भी अच्छा लालच था। एक बार एक पंडित जी हीरापुर नाम के गांव में शादी करवाने जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। पंडित जी के पास कोई साधन नहीं था आने जाने के लिए। पंडित जी बूढ़े भी हो गए थे, इसीलिए जगह जगह पेड़ों की शीतल छांव में विश्राम आराम करते हुए जा रहे थे। पंडित जी कुछ दूर चलते थे कि संयोग से उन्हें एक गाड़ी वाला मिल गया। पंडित जी गाड़ीवान के पास गए और बोले, भाई कहाँ जा रहे हो? पहले तो गाड़ी वाले ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मैं हीरापुर जा रहा हूँ पंडित जी। मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पंडित जी बोले, भाई मुझे भी उस गांव में एक विवाह के लिए जाना हो रहा है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में स्थान दे सकते हो, बिठा सकते हो? गाड़ी वाला बोला, पंडित जी गाड़ी में तो बिठा लूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? पंडित जी बोले, धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन शादी विवाह में तुम्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवा सकता हूँ। गाड़ी वाला बोला, पंडित जी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ गुड़ खाना है। अगर वो खिला सको तो बोलो, वरना मैं चला। पंडित जी सोचने लगे कि इतना बड़ा विवाह हो रहा है, वहाँ गुड़ तो अवश्य मिलेगा। सो उन्होंने गाड़ी वाले को हाँ बोल दिया। पंडित जी शास्त्रों की बातें करते जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर दी। गाड़ी वाले ने बातों ही बातों में कब हीरापुर आ गया, दोनों को पता नहीं चला। पंडित जी के साथ वह भी विवाह वालों के घर गया, सो उसका भी अच्छा स्वागत हुआ। विवाह दूसरे दिन होने वाला था। उन दोनों को भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन में दूध, मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन, कई तरह तरह के मिष्ठान परोसे गए। इतना सब खाने को देखकर पंडित जी के तो मन में लड्डू फूटे रहे थे, लेकिन बगल में बैठा गाड़ी वाला आग बबूला हो रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, अरे क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बनाए हुए है वो? गाड़ी वाला बोला, पंडित जी तुमने बोला था कि गुड़ मिलेगा, तो बताओ कहाँ है गुड़? पंडित जी बोले, पंडित जी बोले, आएगा गुड़ आएगा, अभी यही खाना शुरू करो। इतना कहकर पंडित जी मिठाई का आनंद लेने लगे। पंडित जी को खाता देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। परोसकर जैसे ही वह बाहर गया, वहाँ खड़ा हुआ गाड़ी वाला पंडित जी को गालियाँ बकने लगा। पंडित जी समझ गए कि यह एकदम गंवार और जंगली है। लगता है इसने कभी मिष्ठान नहीं खाए, इसीलिए गुड़ की जिद कर रहा है। पंडित जी खड़े हुए और उसकी थाली से एक मिठाई उठाई और उसकी गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दी। जैसे ही उसे जायका आया, झट से बैठा और पूरा थाल साफ कर गया। इस तरह पंडित जी एक थाल साफ कर रहे, इतने में वह 5 थाल उड़ा दिए। भोजन समाप्त करके डकार मारकर पंडित जी से बोला, धन्यवाद पंडित जी, आप
की कृपा से इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ। अगली बार जब भी कहीं विवाह हो मुझे अवश्य बुलाइएगा, मैं छोड़ दूंगा गाड़ी से अपनी से। यह दृष्टांत वास्तव में काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू बड़ा ही अनोखा है। पंडित जी की तरह जब हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु कोई अमूल्य अनुभव देना चाहता है तो हम उसकी अपेक्षा करके उसे तुच्छ इंद्रियां सुखों की तृप्ति के लिए गाड़ी वाले की तरह जिद करते हैं। लेकिन जब कोई सामर्थ्य गुरु हमारी गर्दन मन की डोर पकड़कर आत्मज्ञान का अनुभव देता है तो हम उसका महत्व समझ पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आज के समय में सामर्थ्य गुरु नहीं मिलते, और जो कोई तथाकथित सामर्थ्य गुरु है वो झूठे और पाखंडी हैं। ऐसे में धर्म शास्त्रों का शिक्षा का अनुसरण कर ईश्वर को ही अपना गुरु बनाएं। तो दोस्तों, समझा आपने लास्ट में कितनी अच्छी बात बताई कि पंडित जी की तरह कोई सामर्थ्य गुरु जो गर्दन पकड़कर यानी मन की डोर पकड़कर आत्मज्ञान का अनुभव करा दे उसे गुरु मानते हैं। नहीं, उसको क्या पता चलता कि गुड़ अच्छा है या मिष्ठान अच्छे हैं। जब पंडित ने उसकी गर्दन पकड़ी, ज़बरदस्ती उसके मुंह में गुलाब जामुन डाला, तब उसको पता लगा कि गुड़ से अच्छा तो ये मिष्ठान है। तभी कहते हैं कि जब तक सामर्थ्य गुरु, जब तक ज्ञानवान गुरु आपकी गर्दन, आपके अहंकार को ना तोड़ दे, तब तक इंसान को, आदमी को आत्मज्ञान का अनुभव नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं ये कहानी आपको